नमस्कार दोस्तों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए आप तक जो क्लास की वीडियो है वो पहुंचाने के लिए आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चालक और अचालक, अध्याय 4 थ्योरी। लेसन का नाम है चालक और अचालक। तो सबसे पहले दोस्तों हम चालक की बात कर लेते हैं कि चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं दोस्तों? चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा कि चालक किसे कहते हैं। दोस्तों, वैसे आप सब जानते हैं कि चालक किसका चालक? भाई विद्युत का चालक, ठीक है। यानी कि एक हमारी ओर से एक अच्छी सी साधारण और हम कहें कि सटीक परिभाषा जो क्या हो जाती है कि ऐसा जो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आर पार प्रवाहित हो जाती है उसे कहते हैं चालक। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आर पार प्रवाहित हो जाती है, कहने का मतलब यह है कि जिसमें करंट आता हो, वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ। लेकिन थोड़ी आईटीआई की जो परिभाषा के अनुसार हम बताते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। ये लो दोस्तों, ये परिभाषा हो गई चालक की। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। ये अच्छी परिभाषा है, आईटीआई लेवल की जो परिभाषा है वो है, ठीक है। इसका मतलब समझो, मुक्त का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे चालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री यानी कि आजादी के रूप में घूमते हैं, यानी कि उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर का मतलब चालक, ठीक है दोस्तों। अब चालक की बात करें तो चालक कई प्रकार के होते हैं। भाई चालक कई प्रकार के होते हैं। चांदी है, सोना है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, निकिल है, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। अध्याय नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं, चालक और अचालक। चालक और अचालक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालकों के बारे में कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक किसे कहते हैं, मैंने आपके सामने परिभाषा जो स्पष्ट कर दिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, ठीक है। अब चालक कई प्रकार के हैं, वो हम एक एक चालक के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे कि विद्युत कार्य के लिए कौन सा चालक किस काम में आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चांदी। चालक में नंबर 1 हम पढ़ेंगे चांदी के बारे में, ठीक है। नंबर 1 चालक है चांदी। दोस्तों, चांदी को इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्वर। ये लो भाई। अब सिल्वर, इस चांदी का विद्युत कार्य कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीजें। दोस्तों, सबसे पहले बात है, आप सब जानते हैं चांदी के बारे में, जिसे इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस चांदी का रंग की हम जरा बात करते हैं तो चांदी का रंग कैसा होता है दोस्तों? सफेद होता है। ये लो भाई, सफेद। चांदी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। हम जरा बात कर लेते हैं तो भाई ये अत्यधिक मूल्यवान वाली धातु होती है। क्या? अत्यधिक मूल्यवान, यानी बहुत महंगी धातु होती है, ठीक है। इसका रंग सफेद होता है, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए इसका उपयोग, भाई विद्युत कार्य इसका उपयोग जो काम में लेता है वो किस काम में लेता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो, रिले, कॉन्ट्रैक्टर,
स्टार्टर आदि में संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। ये लो भाई, अब एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले वापस रिपीट करते हैं कि चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है। रंग कैसा होता है? सफेद होता है। विद्युत कार्य के लिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? रिले, कॉन्टैक्टर, स्टार्टर आदि में संयोजक बिंदु बनाने के लिए इस चांदी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों रिले का मतलब मैंने आपको बता दिया था शायद ऑफलाइन क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ भी बता दूंगा, ठीक है। स्टार्टर आप लोग सब जानते हैं कि 3 फेज मोटर या 1 फेज मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उसके अंदर एक कॉन्टैक्टर होता है। क्या होता है? एक कॉन्टैक्टर होता है। जस्ट हरा कलर और लाल कलर के जो बटन होते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए, उसके जस्ट नीचे एक कॉन्टैक्टर, एक बॉक्स लगा होता है, ठीक है। उसमें संयोजक बिंदु बनाने के लिए रिले, यानी कि संयोजक बिंदु का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें सारी कहाँ आती है? स्टार्टर के अंदर आती है, ठीक है। तो रिले, कॉन्टैक्टर, स्टार्टर आदि के संयोजक बिंदु बनाने में इस चांदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल तो न के बराबर किया जाता है स्टार्टरों के अंदर, ठीक है, पहले किया जाता था, ठीक है। तो चांदी के बारे में समझिए कि चांदी भी एक चालक पदार्थ होता है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो कौन होता है? चांदी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ विद्युत का कौन सा होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। लेकिन उपयोग की दृष्टि से यदि पूछ ले कि उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, तो वह होता है तांबा। कौन सा होता है दोस्तों? तांबा होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं, ठीक है। सारी चीजें बता दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चांदी जिसे इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है, रंग इसका सफेद होता है, ठीक है। इसका उपयोग रिले, कॉन्टैक्ट, स्टार्टर आदि के संयोजक बिंदु बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। बात करते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है? तो तुरंत टिक मारना ऑप्शन में कि चांदी, ठीक है। और उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ पूछ ले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि तांबा, यानी कि इंग्लिश में इसे कॉपर कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास तांबा ही आ गया, ये लो। अब तांबे के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, अच्छी तरीके से देखो, और जिस तरीके से आप किसी भी जगह आपको डाउट है तो उसमें कमेंट कर दो, हम आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो, अब बात करते हैं तांबे की। नेक्स्ट आ गया तांबा, नंबर 2, ये लो भाई तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत का इसका उपयोग कहाँ करता है, इसका रंग कैसा होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रंग की, इसका रंग कैसा होता है। दोस्तों सब जानते हैं कि कैसा होता है? मटमैला लाल रंग का होता है। कैसा होता है? मटमैला लाल रंग का होता है। एक संपूर्ण तरीके से लाल रंग का नहीं होता है, नहीं, मटमैला लाल रंग का होता है, ठीक है। कलर स्पष्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं उपयोग की कि विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है। तो दोस्तों आम बातें हैं, अपन सब जानते हैं कि तांबे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत कार कहाँ करते हैं, ठीक है। कॉपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले बात तो कि हम केबल बनाने के लिए है, छोटे वायर बनाने के लिए करते कि नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल। तो केबल बनाने के लिए, छोटे वायर के टुकड़े बनाने के लिए, और स्पष्ट बात एक ये और है कि मोटरों की बाइंडिंग के रूप में। भाई मोटरों की जो बाइंडिंग करते हैं, जब किसी मोटर जल जाती है उसकी बाइंडिंग करते हैं, वो किस तार की करते हैं? तांबे के तार की करते हैं, ठीक है। आजकल मोटरों में एल्यूमिनियम की बाइंडिंग की भी
आ चुकी है भाई। देखो तो तांबे की हम जरा बात कर लेते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं अच्छे से, कि वैद्युतिक केबिल, वैद्युतिक केबिल के रूप में। ये लो भाई, वैद्युतिक केबिल के रूप में इस तांबे का प्रयोग किया जाता है। मोटरों की बाइंडिंग के रूप में, चाहे वो मोटर पंखे की हो, चाहे वो आटे पीसने की चक्की की हो, चाहे कोई सी प्रकार की मोटर हो, उसके अंदर बाइंडिंग किस तार की जाती है, तांबे के तार की जाती है। ठीक है, तो मोटरों की बाइंडिंग के रूप में। ये लो, एक स्पष्ट बात और है कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, जिसे प्लस और माइनस भी कहा जाता है। ठीक है, वो तांबे का भी बना होता है तो दस्ते का भी बना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि किसी बैटरी के दो सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, एक सिरा तांबे का बना होता है तो दूसरा सिरा जस्ते का बना होता है। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी इस तांबे का प्रयोग किया जाता है। नोट डाल के सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एक जगह और काम में लिया जाता है तांबे का, बस बार बनाने के लिए, बस बार बनाने के लिए, बस बार बनाने के लिए। बस बार क्या होता है दोस्तों, अभी बताऊंगा। बस बार वह होती है, एक पत्ती नुमा आकार की होती है, उसे कई पत्तियों को मिलाकर एक पुर्जे के रूप दिया जाता है, उसे कहा जाता है बस बार। जैसे छोटे जो टेपरी कार्ड के अंदर होता है ये चीज, ठीक है, मैंने बताया था। तो इसे कहते हैं बस बार। कई सारी पत्तियों को मिलाकर से हम कह सकते हैं कि एलिमेंटर के रूप में जो पत्ती जो होती है वो एक तरीके से बस बार की ही होती है। ठीक है, बस बार ही कहा जाता है उसे। ठीक है, तो तांबे का कहाँ का उपयोग हो गया, देखो पहले बात हम कर लेते हैं कि तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। इसका रंग मटमैला लाल रंग का होता है। कैसा होता है इसका रंग, मटमैला लाल रंग का होता है। उपयोग जरा हम बात कर लेते हैं कि विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो वैद्युतिक केबल के रूप में, मोटरों की वाइंडिंग के रूप में, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए और बस बार बनाने के लिए इस तांबे का प्रयोग करता है विद्युत कार। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट डाल के एक विशेष बात ये और लिख लेनी है अपन को कि विद्युत का उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, तो तांबा होता है। ठीक है, किसकी दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से। अभी जस्ट बताया था मैंने कि यदि उपयोग की दृष्टि से पूछ ले आप, उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, तो उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ तांबा होता है। उपयोग की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है जो कौन सा होता है, तांबा होता है। ठीक है, जस्ट कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब जस्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा चालक पदार्थ है वो है एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम विद्युत कार के लिए कहाँ उपयोग होता है और इसका रंग कैसा होता है, सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो जरा तीसरा नंबर का है हमारे पास एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम एक, आप जानते हैं कि एक हल्की धातु होती है। ठीक है, लोहे की बजाय, तांबे की बजाय एक हल्की धातु होती है, हम कह सकते हैं कि फोरी धातु होती है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम को इंग्लिश में एल्यूमिनियम ही कहा जाता है। जरा इसका रंग की बात हम जरा कर लेते हैं, तो इसका रंग होता है दोस्तों सफेद। कैसा होता है, सफेद इसका रंग होता है। ठीक है, जरा हम बात कर लेते हैं कि विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है, तो आम बातें हैं कि वैद्युतिक केबल के रूप में। भाई केबलें जो होती है वो किसकी बनी होती है, अधिकतर वही एल्यूमिनियम की। क्यों बनी होती है, सवाल ये आता है तो दोस्तों कि हमारे भारत देश में तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, यानी कि एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है, इसीलिए तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग आजकल अधिक हो चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात कि
इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? वैद्युतिक केबल के रूप में। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युतिक केबल के रूप में कोई दिक्कत नहीं है। जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आजकल मोटरों की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, जैसे पंखे हो गए, इनमें इनके अंदर भी जो वाइंडिंग होती है वो किसकी आने लग गई आजकल? एल्यूमिनियम की आने लग गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मोटरों की वाइंडिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये लो भाई, मोटरों की वाइंडिंग में, वाइंडिंग के रूप में, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया था पहले ही कि एल्यूमिनियम, तांबे, लोहे और अन्य धातुओं की जो भारी धातु है उसकी तुलना में ये क्या होता है? थोड़ा होता है, यानी कि हल्की धातु होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बारे में समझ में आ गया कि इसका रंग सफेद होता है, उपयोग वैद्युतिक केबल के रूप में, मोटरों की बाइंडिंग के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों किया जाता है भाई मोटरों की बाइंडिंग के रूप में? ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि हमारे भारत देश के अंदर जो एल्यूमिनियम की मात्रा है वो तांबे की तुलना में अधिक पाई जाती है, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, 3 हमने चालक पदार्थ पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टंगस्टन, बहुत ही अच्छा जो चालक पदार्थ है टंगस्टन। ये लो भाई, टंगस्टन, जरा हम बात कर लेते हैं कि टंगस्टन क्या होता है। एक एक चीजें, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। नंबर चौथा जो चालक पदार्थ है वो है टंगस्टन। ये लो भाई, टंगस्टन, इसको भी इंग्लिश में टंगस्टन ही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा हम बात कर लेते हैं इसके रंग की। तो रंग कैसा होता है दोस्तों? गहरे सलेटी रंग का, गहरे सलेटी रंग का। ये लो, टंगस्टन का रंग कैसा होता है? गहरे सलेटी रंग का होता है, ठीक है। हम जरा बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, इसके उपयोग की। तो दोस्तों, बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब, इनके फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? टंगस्टन का। अच्छा, फिलामेंट क्या चीज होता है? पहले एक हल्का सा बता देता हूं आपको। आपने सबने देख लिया बल्ब 100 वाट का, 60 वाट का, 0 वाट का, जितने भी आप बोलते हैं वो सब। ये लो, जरा मैं बल्ब की एक संरचना तैयार कर देता हूं। ये लो भाई, तो ये जो प्रकाश देता है यहाँ पे, जो स्प्रिंग से बनी हुई होती है, ठीक है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन। और इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये लो भाई, क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब में नहीं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती, उसका भी फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो स्पष्ट बात आ गई कि टंगस्टन का उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई? ये लो, बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि ट्यूबलाइट, ठीक है, के फिलामेंट बनाने के लिए, फिलामेंट बनाने के लिए इस टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यह कठोर धातु होती है, ध्यान रख लेना, ये कठोर धातु होती है और अत्यधिक इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टंगस्टन भी क्लियर कि टंगस्टन को इंग्लिश में टंगस्टन कहा जाता है। रंग कैसा होता है? गहरे सलेटी रंग का होता है। उपयोग बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट किसे कहते हैं कि ये बता दिया मैंने आपको, सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लेना। 100 वाट 60 वाट जो लैंप होता है उसके अंदर ये चीजें होती है, स्प्रिंग सी होती है, ठीक है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट, जो किसका बना होता है? टंगस्टन का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जस्ट हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, जस्ता। जिस जगह पर आपको समझ में नहीं आते हैं दोस्तों, उस
उसी जगह का नाम लेके टॉपिक लेके कि भाई हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया सर, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, हम आपको तुरंत समझा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे समझाने की कोई बड़ी आवश्यकता तो है नहीं है, सारी चीजें हम पहले से अवेलेबल है हमारे पास, हम सब जानते हैं। तो 5वें नंबर का है जस्ता। ये लो जस्ता दोस्तों, जस्ता और जिंक, ये लो भाई, मैं जिंक भी लिख देता हूं। अब इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? जिंक। ठीक है, ध्यान दीजिए। जिंक, 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 और इसे हिंदी में कहा जाता है जस्ता। ZNIC, जिंक यानी जस्ता। ठीक है, या तो जिंक मिलेगा आपको या जस्ता मिलेगा, और इंग्लिश में इसको जिंक कहा जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम इस जिंक की, इस जस्ते की, किस जस्ते का जो हम कलर यानी कि रंग हम जान लेते हैं, किसका रंग कैसा होता है, विद्युत कार्य इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सारी चीजों के बारे में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके रंग की, प्रत्येक चालक के हम रंग पढ़ रहे हैं तो इसका भी हम रंग जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों नीला सलेटी रंग का होता है, नीला सलेटी रंग। इससे पहले हमने टंगस्टन पढ़ा था, तो वो कैसा था? गहरा सलेटी, और ये कैसा है? नीला सलेटी रंग का होता है, नीला सलेटी रंग का होता है। कौन? जस्ता होता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों जरा हम इसकी बात कर लेते हैं कि उपयोग की, कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत कार्य इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आम बातें हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, लोहे की वस्तुओं पर क्या, विशेषकर बरसात के दिनों में लोहे की वस्तुओं पर क्या जंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस लोहे की वस्तुओं पर जंग से बचाने के लिए इस दस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइज्ड। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइज्ड करना। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जस्ते का उपयोग हम कहाँ करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जंगरोधी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग से बचने के लिए, परत चढ़ाने के लिए इस दस्ते का प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूं कि जस्ते का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए, यानी कि जंग से बचने के लिए जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जस्ते का प्रयोग किया जाता है, ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जरा हम बात कर लेते हैं इसका और भी उपयोग है भाई, इसका और भी उपयोग है। अच्छा, क्या उपयोग है? सेल के खोल बनाने के लिए, जो शुष्क सेल होते हैं, ड्राई जो सेल होते हैं, शुष्क जो सेल होते हैं, आगे लेसन आएगा रासायनिक सेल के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि इस जस्ते का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक और कि शुष्क सेलों के खोल बनाने के लिए इस जस्ते का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ कि शुष्क सेलों के खोल बनाने के लिए, खोल बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं। जस्ते का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि जस्ता, जिंक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिंक, ZNIC, जिंक यानी जस्ता। ठीक है, रंग कैसा होता है? नीला सलेटी रंग का होता है। उपयोग लोहे की वस्तुओं पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शुष्क सेलों के खोल बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने आज चालक और अचालक जो लेसन है हमारा ITI के अंदर, इसमें हमने 5 औजार कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि किसी भी छात्र के कोई किसी भी जगह पर डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास